धनु राशि वालों पर मंगल बुध की स्थिति कैसे लगाती है खुशियों में ग्रहण। आज मित्रों इसी विषय पर हम संपूर्ण आपको जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि जब मंगल बुध हो जाता है, अशुभ हो जाता है, तो तुम्हारी खुशियों में कैसे ये ग्रहण को लगाता है। मंगल खुशियों का कारक है, मांगलिक कार्यक्रमों का कारक है, रिश्तों में हमारे भाई का कारक है, भाभी का कारक है, बुनियाद का कारक है, भवन का कारक है और मांगलिक कार्यक्रमों का भी कारक मंगल को कहा गया है। सेना, फौज, मिलिट्री, आर्मी सर्विसेज, सेवा के कार्य और सरकार में इसको सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल जन्म कुंडली में कर्क राशि में नीच के हो जाते हैं और मकर राशि में इनको उच्च का दर्जा दिया गया है। मेष राशि इनकी स्वग्रही राशि है और वृश्चिक राशि के भी ये स्वग्रही राशि के मालिक माने गए हैं। मंगल देव जो कि खुशियों के कारक हैं, जो कि बुनियाद के कारक है, जो कि हमारे जीवन में रक्त के कारक है, शरीर में जो खून दौड़ता है वह मंगल का ही जो है प्रभाव देता है। मंगल पुरुषार्थ है, मंगल साहस है, मंगल निडरता है और मंगल पराक्रम है। अगर ये तुम्हारे जीवन में ताकत दे दे तो बुलंदियां बहुत जल्दी तुम्हें मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि धनु राशि वालों के अगर मंगल नेक हो जाए तो तुम्हें खुशियां देता है, खुशियों के बाद तरक्की देता है, धन संपदा बढ़ाता है, तुम्हें साहसी बनाता है, तुम्हें निडरता देता है। पुलिस, फौज, सेना, मिलिट्री, आर्मी सर्विसेज, नेवी और सरकार से परमवीर चक्र, सरकार से राजकीय सम्मान ये तुम्हें दिलवाता है। और अगर कहीं मंगल अशुभ हो जाए, मंगल बुध हो जाए तो फिर तुम्हारे जीवन में ये खुशियों में ग्रहण लगा देता है। शादी, विवाह, मांगलिक कार्यक्रम, दस्टोन, प्रीति भोज और अपने सगे संबंधियों को जोड़ना, रिश्तेदारों को जोड़ना, रिश्तेदारों में मिठाई का वितरण करना, बर्थडे पार्टी मनाना, बर्थडे पार्टी में केक काटना, ये सब मंगल की खुशियों में आता है। मगर आपने कभी देखा है कि आप धनु राशि के हैं और आप कोई खुशी का काम कर रहे हैं, कोई तरक्की का काम कर रहे हैं, घर में मिठाइयाँ बांट रहे हैं या घर में प्रीति भोज कर रहे हैं और उसके बाद आपने गम की स्थिति को देखा हो, लड़ाई झगड़े की स्थिति को देखा हो और बहुत ज़्यादा अगर मंगल बुध हो जाता है तो मातम की स्थिति को देखा हो। ये क्यों होता है आपने कभी सोचा है? ये मंगल बुध के कारण होता है। मंगल जब अशुभ हो जाता है, मंगल जब कुग्रहों के संग बैठ जाता है तो मंगल बुध हो जाता है। मंगल बुध कुंडली में ग्रहण लगा के रख देता है, खुशियों में नजर लग जाती है। कभी कभी देखा है आपने कि आप बर्थडे पार्टी में से आ रहे हैं, किसी प्रीति भोज में से आ रहे हैं, मांगलिक कार्यक्रमों में से आ रहे हैं तो वहाँ लड़ाई झगड़े, फजीहत, फसाद की स्थिति बन जाती है और आपका मूड ऑफ हो जाता है। और आप अगर आ रहे होते हैं तो आप वहाँ की लड़ाई घर पे ले आती है और घर में भी लड़ने लगते हैं। तो आप उनकी भी खुशियों में ग्रहण, जिनका मंगल बुध है और अगर मंगल बुध आपका हुआ तो आपकी भी खुशियों में ग्रहण लग जाता है और सब किए कराए पर पानी फिर जाता है। आपका मूड ऑफ हो जाता है, काम करने का मन नहीं लगता, खुशियों में नज़र लग जाती है, आप बीमार पड़ जाती हैं या आप अच्छे कपड़े पहन के कहीं गए, मेकअप करके कहीं गए और आपको किसी ने नज़र लगा दी, खुशियाँ में ग्रहण लग गया, आपकी सेहत खराब हो गई, ये भी मंगल बुध की निशानी होती है। आज का समय लालच का समय, आज का समय पैसे का समय, आज का समय आदमी के स्वार्थ का समय। अगर स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो वहीं रट्टे, फजीयत, फसाद ये जो है स्थितियां बन जाती है और जिल्लत की जिंदगी तुम जीते हो। मगर कभी ये सोचा है कि भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, घर में बहन भाई में झगड़ा हो रहा है,
या पिता और बेटे में झगड़ा हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? ये सब मंगल बद्ध की निशानी है, क्योंकि मंगल भूमि का कारक है, मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, और जहां मंगल बद्ध हो जाता है वहां भाई भाई में फसाद, जमीन जायदाद बंटवारे को लेकर मुकदमेबाजी उसे जो है तामील करनी पड़ती है, और वो मुकदमा लंबे समय तक चलता है, और भूमि भवन जिसमें तुम रह रहे हो वो विवाद की निशानी बन जाती है। ये भी मंगल बद्ध की निशानी है, और वह प्रॉपर्टी फसाद में पड़ जाती है। तो मंगल बद्ध का इलाज करना, मंगल बद्ध का उपाय करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो जिंदगी में ये खुशियां आने नहीं देता, शादी होने नहीं देता। शादी हो जाती है तो कहीं ना कहीं रिश्तेदारों में आपसी मतभेद ऐसे हो जाते हैं कि वह दुई पक्ष जिससे तुम शादी करने जा रहे हो उससे ऐसी बातें बढ़ाते हैं जिससे तुम्हारी शादी में ग्रहण लग जाता है, और शादी कुछ दिनों के बाद होने के बाद वह फसाद के कारण टूट जाती है और मुकदमेबाजी चलती है। तो ये भी मंगल बद्ध की निशानी है। मंगल बद्ध में स्थितियां खराब हो जाती हैं जब तुम कोई शुभ कार्य करने जाती हो, सो स्थितियां खराब हो जाती हैं, ग्रहण लग जाता है उनमें। कोई तुमने पार्टी करी, कोई बर्थडे पार्टी करी या कोई पार्टी को ऑर्गेनाइज किया, तो उसमें ऐसी दिक्कत पड़ जाएगी या कोई तीसरा ऐसे पैर निकाल देगा कि उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, और वह लड़ाई झगड़ा जो है बहुत बड़ा रूप ले लेगा। तो ये भी मंगल बद्ध की निशानी है। अब इससे बचें कैसे? इससे बचना बहुत जरूरी है। इसमें जो है कुंडली में जो दोष होते हैं उनके कारण ये बनता है। इससे बचेंगे, मगर इससे बचने से पहले आपको ये पता चले कि ये बनता कैसे है। देखिए, ये अगर आप धनु राशि के हैं और आपकी कुंडली में मंगल राहु की स्थिति बनी हुई है, मंगल केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं, या भाग्य स्थान में, दशम स्थान में, चौथे घर में, सातवें घर में मंगल और शनि बैठे हुए हैं, भाग्य स्थान में मंगल राहु की युति है, या पांचवें घर में मंगल राहु मंगल केतु बैठे हुए हैं, या सूर्य राहु और बुध की युति बनी हुई है तो भी मंगल बद्ध हो जाता है। भाग्य स्थान में अगर शुक्र बैठा हुआ है तो भी मंगल बद्ध हो जाता है। भाग्य स्थान में शुक्र और सूरज बैठा हुआ है तो भी मंगल बद्ध हो जाता है। सातवें घर में मंगल राहु और शनि बैठे हैं तो भी मंगल बद्ध हो जाता है। शनि छठे भाव में बैठा है और सूर्य भी वहां आके बैठ गया तो भी मंगल बद्ध माना गया है। अब मंगल बद्ध आपकी कुंडली में है तो किसी गुरुजी से, गुरुदेव से, पंडित जी से, जो कि एस्ट्रोलॉजी का पूर्ण ज्ञान रखते हैं, उनसे दिखवाएं और मंगल बद्ध का इलाज कराएं। मंगल बद्ध का इलाज करा लेंगे तो रोके, रुकाव, परेशानियां, फसाद, भाई भाई में जमीन जायदाद हिस्से को लेके बंटवारे ये सुलझ जाते हैं, और मंगल नेक हो जाता है तो भाई भाइयों में प्रेम बढ़ता है, बहन भाइयों में प्रेम बढ़ता है, और घर में खुशियां आना स्टार्ट हो जाती है। संतान पहले तो होती नहीं है अगर मंगल बद्ध होता है, और अगर हो भी जाए तो संतान निकम्मी निकल जाती है, नालायक निकल जाती है, कुछ करने लायक होती नहीं है। तुम लाख पढ़ाई करा लो, लाख तुम उन्हें विद्याएं दे लो, सीख पढ़ा लो, मगर संतान बिगड़ जाती है, लापरवाह हो जाती है और अपने कार्यों से विघटित हो जाती है। वह कुछ कार्य करती नहीं है, तुम्हारा कहना मानती नहीं है, क्योंकि मंगल केतु की स्थिति, मंगल राहु की स्थिति, ये जो है विघटन, विग्रह और अलगाव को दर्शाता है। अगर मंगल की दशा चल रही है और आप धनु राशि के हो, मंगल बद्ध है, तो स्थितियां खराब हैं, इसमें संभलना बहुत जरूरी है। इसमें उपाय इलाज है मंगल बद्ध की स्थिति को तोड़ने के लिए। आपकी कुंडली में किस प्रकार का मंगल बद्ध है उसी प्रकार इसके उपाय इलाज होते हैं। घर में मीठे का वितरित करना, खिलाना कभी कभी बहुत ही हानिकारक हो जाता है। वह मीठा बहुत ही जो है एक एग्जाम्पल जो है ये जहर के समान हो जाता है, और मीठे का वितरण लड़ाई झगड़े की स्थिति को मोल लेके आता है। तो जब भी रिश्तेदार आए, भाई बंदी हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन पार्टी का हो रहा हो, तो पहले नमकीन से शुरुआत करें। स्टार्टिंग प्रारंभ में ही मीठा जबान पे ना रखें, पहले नमकीन से स्टार्ट करें, फिर उसके बाद में मीठा जो है खाएं। तो इससे मंगल नेक होता है, मंगल बद्ध की स्थिति खत्म होती है। कोशिश करें कि भाई भाई में प्रेम रहे,
हिस्से बंटवारे के पीछे भाई भाई ना लड़ें। तो ये भी मंगल बुध की स्थिति को ख़त्म करता है। जो भी बात है सुलह करें, बैठ के करें, तो इससे मंगल बुध की स्थिति जो है नेक होती है। मंगल बुध भाई भाई में झगड़े करवाता है, फसाद करवाता है, रक्त विकार देता है, रक्त से संबंधित आपको बीमारियां दे देगा। उच्च रक्तचाप ये भी मंगल बुध की स्थिति को दर्शाती है। तो इसमें उपाय बहुत हैं। वह उपाय तभी कारगर आपके सिद्ध होते हैं जब मंगल बुध की स्थिति देखी जाती है कि किस प्रकार कुंडली में किस तरीके का मंगल बुध है। उसी हिसाब से आपको उपाय इलाज बताए जाते हैं। तो ये मंगल बुध की स्थिति मंगल नेक में तब्दीली हो जाती है। नहीं तो फजूली में आपकी ज़िंदगी निकलती जाती है, परेशानियों में, क्रोध में, हिंसा में और जो है मुकदमेबाजी में, उसमें आप समय खराब करते हैं। और ये मंगल बुध आपकी खुशियों में ग्रहण का काम करता है। तो कोई राजयोग भी आते हैं, हम बताते हैं। आप धनु राशि के हैं और राजयोग आए और आपकी कुंडली में वह ऊपर से ही निकल गए और आपको उसका फलसफा नहीं मिला, फिर आप कहते हैं कि गुरुजी फायदा नहीं हो रहा है। मेरे मित्रों, मेरे प्यारों, मेरे दोस्तों, जब तक मंगल बुध का इलाज नहीं कराओगे ये राजयोग कभी फलित नहीं होंगे। बीमारियां तुम्हारी कुंडली में, कुंडली के दोष जब तक समल नहीं होंगे, उनको मनाओगे नहीं, मंगल को मनाओगे नहीं, मंगल को नेक नहीं करोगे, जब तक कुंडली में यथासंभव बीमारियां बनी रहेंगी। फिर तुम कहते हो कि ये योग काम नहीं कर रहे हैं, राजयोग क्यों काम नहीं कर रहे हैं। राजयोग उनके काम करते हैं जिनका मंगल नेक है, जिनके ऊपर मंगल की महादशा शुभ है, राहु की महादशा नहीं लगी हुई है। नहीं तो पितृदोष के कारण, मंगल बुध के कारण कुंडली में बीमारियां लगी रहती हैं आपकी और ये योग फलित नहीं हो पाते हैं। मंगल बुध के अनेकों नुकसान हैं, मैंने आपको नुकसान गिना दिए, मगर इसके अनेकों नुकसान हैं। आपको फ़ायदा दुनियावी तभी मिलता है जब मंगल नेक होता है, नहीं तो दुनियावी फ़ायदा भी नहीं मिलता आपको। और आप कहते हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है, तो इसका इलाज कराइए, अपनी कुंडली को दिखवाइए जिससे मंगल नेक हो सके। हम आपको कलयुगी उपाय बताएंगे, रेमेडीज़ बताएंगे। अगर आपने उस पथ पर आप चल गए तो फिर देखिए ये मंगल नेक हो जाएगा, शुभ हो जाएगा और आपके जीवन में खुशियाँ आएंगी और वो आप मुकाम ले पाओगे जो आप डिजर्व करते हो। तो धनु राशि वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंगल नेक करो। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करो, जिससे उनको भी इस दोष जो कि मंगल बुध है उसकी जानकारी मिल सके। प्यार भरा नमस्कार और शुभ आशीर्वाद।